Continuing from the last lecture of balancing redox reaction, इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ redox reaction पढ़ने वाले हैं, जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ बैलेंसिंग redox reaction। बहुत यूजफुल है, बहुत जगह इसका जरूरत पड़ता है, तो ट्राई एवरी स्टेप वेरी केयरफुली। रूल्स। रूल नंबर 1, write the given reaction in ionic form। in ionic form गिवन रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखो यदि वो नहीं दी हुई हो। ज्यादातर केसेस में आयनिक फॉर्म में दिया होता है तो ये स्टेप शायद अपने को जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आयनिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? बस 2-3 बातें ध्यान रखने का है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं दे कैन बी रिटन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉल्ट्स कैन बी रिटन इन आयनिक फॉर्म। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स they can be written in ionic form। जितने भी strong bases होते हैं they can be written in ionic form। ठीक है, लेकिन वीक एसिड वीक बेस को हम आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। जितने कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम लोग आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, बहुत लोगों को अभी इस स्टेज पे पता नहीं होगा, मैं एक लिस्ट दे देता हूं फिलहाल, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह, जिसमें आपका HClO4 हो गया, H2SO4 हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, HNO3 हो गया। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आपके एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड स्पेशली LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ऐसे बेरिलियम को छोड़ दो, वीक बेस की कैटेगरी में आता है सेकेंड ग्रुप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रैंसियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। इन सब को हम लोग आयनिक फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी गिवन रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में स्प्लिट करो तो जस्ट डू इट केयरफुली। ऐसा मत करना कि H2O लिखा हुआ है तो H++OH लिख दो। परफेक्टली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसको आप आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से आपको Na2SO4 का आयनिक फॉर्म में लिखना है, तो कैन बी राइट Na++ सल्फेट आयन। आप चाहो तो यहाँ 2 लगा दो, बट कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका यहाँ पर। ऐसे ही आप MgCl2 को लिखना चाहते हो, सॉल्ट है, Mg2+ 2 क्लोराइड आयन। K2SO4 exactly like Na2SO4, nothing new। KMnO4 को लिखना चाहोगे तो K+ MnO4-। ऐसे K2Cr2O7 को लिखना चाहोगे तो K+ डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-। ऐसे K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स है, इसको लिखना चाहोगे तो K+, चाहे तो 4K+ लिख दो, एंड FeCN6 4-। रिमेंबर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनी हुई चीज को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स आयन कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इजीली, तो इसको स्प्लिट नहीं करना है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा वो एज इट इज लिखा होगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट इनटू आयनिक फॉर्म। अब जैसे H2O लिखा हुआ, इसको आप ऐसे मत करना कि H++OH आयन में कन्वर्ट कर लोगे। CO2 ऑक्साइड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, नहीं होगा। MnO2 ऑक्साइड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, स्प्लिट नहीं होगा। तो ये सब बातें ध्यान रखना कि सिर्फ आप एसिड को, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड को, बेस को, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस को, और सॉल्ट को आयनिक फॉर्म में लिख सकते हो, बाकी को आयनिक फॉर्म में नहीं लिखना है। आयनिक फॉर्म में भी लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट है कौन सा। लाइक K2Cr2O7 में आपको आइडेंटिफाई करना है तो K+ एंड Cr2O7 द होल एंटिटी। ऐसे नहीं क्रोमियम को, ऑक्साइड को कभी आयनिक फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता है। ऐसे KMnO4 में MnO4- एनायन की तरह आया। अच्छा, रिएक्शन लिखने के बाद एक और काम करना होता है। यहाँ पे जितने भी कॉमन आयन होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही आयन है, राइट हैंड साइड में भी वही आयन है, उन आयन को हम लोग स्ट्राइक आउट कर देते हैं, काट देते हैं। जो रिडॉक्स रिएक्शन के पार्टिसिपेंट नहीं है उनको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आयनिक फॉर्म में स्प्लिट करने का, आप लोग ध्यान से देखिए, और इसी को मैं आगे बैलेंस भी करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4
changing into Fe2SO4 whole thrice plus K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice प्लस H2O। ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इसको मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि इसको आयनिक फॉर्म में लिखूंगा। हालांकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो आयनिक फॉर्म में ही होते हैं, बट स्टिल यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में लिखते जाइए। ये Fe+2 हुआ, सल्फेट आयन हुआ, ये K+ हुआ, डाइक्रोमेट हुआ, ये H+ हुआ एंड सल्फेट आयन हुआ। 2H+ लिख सकते हो बट रिक्वायर्ड है नहीं। Fe3+ हुआ, सल्फेट आयन हुआ, K+ हुआ, अगेन सल्फेट आयन हुआ, एंड Cr3+ हुआ, अगेन सल्फेट आयन हुआ, देन H2O को मैं आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकता। नाउ यू कैन चेक कि सल्फेट आयन हर तरफ है, मतलब दोनों तरफ सल्फेट आयन है, तो सारे सल्फेट मैंने खल्लास कर दिए, काट दिए। K+ भी दोनों तरफ है, कट गया। ठीक है, बाकी आयंस एज इट इज आ जाएंगे। तो मेरी आयनिक इक्वेशन फाइनली आ गई Fe2+ प्लस Cr272 माइनस प्लस H+ चेंजिंग इनटू Fe3+ प्लस Cr3+ प्लस H2O। ये मेरी स्केलेटन इक्वेशन हो गई आयनिक फॉर्म में, जो अनबैलेंस्ड है। अभी इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि उतनी बड़ी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहली बात दिमाग में आती है हिट एंड ट्रायल लगा लो, क्यों माथाफोड़ी करते हो, है ना। लेकिन हमें कंसेप्ट लगा करके बैलेंसिंग करनी है, तो इसलिए हमें आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखनी पड़ेगी, राइट। सो दिस वाज स्टेप 1 वेयर इक्वेशन वाज गिवन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म। ये आपने देख लिया। नाउ कमिंग टू स्टेप 2। स्टेप 2 में स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स। पहला ऑक्सीडेशन हाफ एंड दूसरा रिडक्शन हाफ। अब मैं इस रिएक्शन को 2 हाफ में स्प्लिट कर लूंगा, जस्ट आइडेंटिफाई करके। लास्ट मेथड में हमने आइडेंटिफाई किया है, आप देख सकते हो कि आयरन +2 से +3 में चला गया, तो आयरन का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया। एंड डाइक्रोमेट Cr272 माइनस चेंजिंग इनटू Cr3+, ये हो गया आपका रिडक्शन का स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेप, रिडक्शन स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 2। देन कमिंग टू स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 या रूल 3 जो भी लिखना चाहें आप लिख लें। स्टेप 3 में बैलेंस एटम्स अदर देन hydrogen and oxygen by using simple multiples। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा के बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ तो बैलेंस्ड है आयरन, यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस करना होगा मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। सिंपल मल्टीपल यूज करके राइट साइड में लगाना है तो राइट साइड में, लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट में। अब लेफ्ट में हम लोग हाफ तो लगाएंगे नहीं क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए, फ्रैक्शनल नंबर हम लोग अवॉइड करेंगे, तो इंटीग्रल नंबर यूज करेंगे हम लोग। उसके लिए हमने राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्टेप 4। स्टेप 4 में बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें मीडियम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नंबर 1, इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट। जहां जितने हाइड्रोजन आयन चाहिए उधर रख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीडियम हमारा एसिडिक है। तो इसमें भी टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स add as many hydrogen as required in the side where hydrogen atoms are less। जिस साइड में जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H डाल दो,
सिंपल, उतने एच आयन डाल दो। कुछ इसमें बताने की एग्जांपल लेने की भी जरूरत नहीं, जिस तरफ जितने H कम है उधर उतने एच आयन डाल दो। बाद में हम चार्ज देख लेंगे बैलेंस करके, एच आयन डालने का है तो एच आयन ऐड करके हम लोग बैलेंस कर लेंगे। अब रह गई बात ऑक्सीजन बैलेंसिंग की। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स add NH2O in the side where N oxygen atoms are required. Atoms are required and 2NH plus in its opposite side. जिधर जितने ऑक्सीजन चाहिए उतना H2O रखने का और उसके अपोजिट साइड में उसका ट्वाइस एच आयन ऐड करना है। जैसे इधर इस वाले के यहाँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, राइट साइड में मुझे 7 ऑक्सीजन चाहिए तो इधर मैंने 7 H2O रखा और जैसे ही मैं 7 H2O रखूंगा 14 H प्लस एक्स्ट्रा रख दूंगा तो उस 14 H प्लस मुझे लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा। यानी जिधर जितने ऑक्सीजन चाहिए उधर उतने वाटर और उसके अपोजिट साइड में उसका ट्वाइस H प्लस डालना है। ठीक है, जिधर जितने ऑक्सीजन चाहिए उतना H2O और उसके अपोजिट साइड में उसका डबल H प्लस रखना है। तो इफेक्टिवली आप देखोगे कि उधर मैंने 7 वाटर रखा, इधर मैंने 14 H प्लस रखा, तो इफेक्टिवली मैंने 7 ऑक्सीजन राइट साइड में ऐड कर दिया। राइट, तो ये अब ये जो इक्वेशन है दोनों हाफ, ये एटम वाइज बैलेंस हो गई। अगला स्टेप हमारा होगा चार्ज वाइज बैलेंसिंग। ठीक है, चार्ज की बैलेंसिंग। तो स्टेप नंबर 5 नहीं, अभी इसमें एक चीज बची हुई है क्योंकि मैंने एसिडिक मीडियम बता दिया, बेसिक मीडियम नहीं बताया। बेसिक मीडियम भी बता दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं। पार्ट बी इन बेसिक मीडियम। क्योंकि हमारी जो बैलेंसिंग की कंसेप्ट है वो एसिडिक मीडियम में बहुत आसान और कन्वीनियंट रहती है, तो लेट्स नॉट फॉलो बेसिक मीडियम, बाद में देख लिया जाएगा। रिपीट द सेम प्रोसेस, यानी यूज H प्लस इन द साइड वेयर हाइड्रोजन्स आर लेस and use H2O and H plus in the side where oxygen are less. ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करते वक्त वाटर एंड H आयन ऐड करो एंड हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते वक्त सिर्फ H आयन ऐड करो। तो उसके बाद क्या करना है बताता हूं। तो फॉलो द मेथड सेम एज इन एसिडिक मीडियम। जिस तरह का मेथड मैंने एसिडिक मीडियम में यूज किया वही मेथड यूज करेंगे, यानी H प्लस और वाटर यूज करेंगे। देन जब फाइनली मेरी इक्वेशन बैलेंस होके आ जाए, मीडियम मेरा बेसिक था लेकिन मेरे फाइनल इक्वेशन में H प्लस दिखेगा अगर मैं एसिडिक मीडियम यूज करके बैलेंस करूंगा, वहां से मुझे H प्लस को उड़ाना होगा। कैसे? इन द फाइनल इक्वेशन, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ऐड as many OH ion as H ion, यानी जितने H ions प्रेजेंट है उतने OH ions both side as H ions and then convert H plus plus OH ion is equal to H2O और फिर H2O से उसको एडजस्ट करके फाइनली बैलेंस कर लो। मतलब फाइनल इक्वेशन में यदि मेरे पास H आयन आ रहा है, मीडियम मेरा बेसिक है, तो उस केस में जितना H आयन आ रहा है उतना OH आयन दोनों साइड में ऐड कर दो। जैसे मान लो मेरी इक्वेशन बैलेंस होके आई A प्लस B प्लस लेट्स से 5 H आयन चेंजिंग इनटू C प्लस D लेट्स से प्लस 3 H2O। अब मुझे ये H प्लस नहीं चाहिए क्योंकि मेरा मीडियम बेसिक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 H प्लस को खाने के लिए मैं 5 OH आयन भेज दूंगा। H प्लस को खा के 5 वाटर बना लेगा, तो इधर हमने 5 OH आयन डाल दिया, तो इधर भी मुझे 5 OH आयन डालना पड़ेगा। अब ये दोनों मिल करके 5 वाटर बन गए। अब 5 वाटर इधर है, 3 वाटर इधर है, तो फाइनली लेफ्ट साइड में 2 वाटर बच जाएगा, 5 इधर 3 उधर। वाटर दोनों तरफ थोड़ी रख सकते हैं, तो फाइनली मेरी इक्वेशन होगी A प्लस B प्लस 2H2O चेंजिंग इनटू C प्लस D प्लस 5 OH आयन।
अब आप देखो कितनी आसानी से हमने एक एसिडिक मीडियम की इक्वेशन को बेसिक मीडियम की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स रिवाइज इट, एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर कहीं मीडियम बेसिक दिया हो, कैसे दिया होगा, OH दिया होगा दिख जाएगा, या कोई बेस होगा कंपाउंड तो भी दिख जाएगा। तो कभी अगर मीडियम बेसिक दिया हो तो इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त सिर्फ एसिडिक के तरीके से बैलेंस करो, तो फाइनल इक्वेशन में मेरे H+ आ जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, किधर भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने H आए उतने OH दोनों साइड में ऐड कर दो। क्यों किया है? H को खाने के लिए। तो इधर 5 H आया था, मीडियम बेसिक था, 5 OH डाल दिया, दोनों तरफ डालना पड़ेगा, नहीं इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। ये 5 OH मिलके 5 वाटर बना लिए, और इस 3 वाटर से एडजस्ट करके 2 कर दिया, और OH फाइनली मेरी राइट साइड में 5 OH आ गया। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल फॉलो करना है एसिडिक मीडियम का। बेसिक मीडियम है तो हमें एसिडिक मीडियम का रूल फॉलो करने के बाद फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन में उतना OH दोनों साइड में डालना है जितना H दिख रहा है, और वो अपने आप एडजस्ट होकर के बेसिक मीडियम में रिएक्शन दिख जाएगी, राइट। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। नाउ कमिंग टू स्टेप 5। अब तक हम लोगों ने सारे एटम बैलेंस कर लिए, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आल्सो। नाउ देयर इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। टू बैलेंस चार्ज इन ईच स्टेप, टू बैलेंस चार्ज add appropriate number of electrons in the side where it is required। जहां भी जिस साइड में हमें चार्ज को कम करना है, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करो। जहां नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना है वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करो। घटाने का कोई कंसेप्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे अगर मैंने ये वाले स्टेप में इधर +2 इधर +3 है, अब +2 को मैं +3 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला है इसके अंदर, तो +2 को +3 में कन्वर्ट हुआ, इधर +2 चार्ज है, इधर +3 चार्ज है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दूं तो इधर भी +2 चार्ज हो गया। एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स decreasing 1 positive charge और increasing 1 negative charge। तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज कम हो गया, +2 रह गया। यहाँ पे देखिए 2 - 14 प्लस, यानी 12 प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 6 प्लस है, 2 × 3 6 प्लस है, उधर 6 प्लस इधर 12 प्लस। यदि मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इधर भी 6 प्लस हो जाएगा। तो दोनों तरफ चार्जेस अब बैलेंस हो गए, राइट, चार्ज बैलेंस हो गया। तो स्टेप 5 का काम कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू स्टेप 6। स्टेप 6 में अब हम इन दोनों बैलेंस्ड हाफ को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा। लाइक यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वहां 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन निकले ऑक्सीडेशन स्टेप में उतने ही इलेक्ट्रॉन मुझे रिडक्शन स्टेप में डालने होंगे। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन दोनों स्टेप में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों स्टेप में बैलेंस हो जाएंगे। तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन ऐड, यानी स्टेप 6 में क्या करना है, ऐड द 2 बैलेंस्ड half reactions by equating their number of electrons, उसके लिए मुझे सिंपल मल्टीपल यूज करने पड़ेंगे। तो इसको 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं ऐड करके यहाँ पे लिख रहा हूं। अब ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस, मेरे पास 14 इधर है, 14H प्लस, चेंजिंग इनटू 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। आयनिक फॉर्म में कंप्लीट एंड बैलेंस्ड इक्वेशन मेरे पास आ गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद फाइनल इक्वेशन में कोई एक नंबर कॉमन आ जाती है। कभी यदि ऐसा हो तो उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होती है। तो वो भी रूल स्टेप लिख देता हूं। स्टेप 7, इफ सम नंबर इज कॉमन, इफ सम नंबर, स्पेशली तब आता है जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, जहां पे रिएक्टेंट कॉमन होते हैं या प्रोडक्ट कॉमन होते हैं। इफ सम नंबर इज कॉमन इन फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, then
divide the whole equation by that number. उस इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड करो। जैसे मान लो 2 कॉमन आ गया तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा टू गेट द रिएक्शन इक्वेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एंड नाउ द फाइनल स्टेप इफ रिक्वायर्ड, हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने आयनिक फॉर्म में इक्वेशन बैलेंस की, मेरी ओरिजिनल इक्वेशन किस में थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। एंड द लास्ट स्टेप इफ रिक्वायर्ड, convert the equation into molecular form to add appropriate number of required ions। क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आयरन कहाँ से उठाया था, आयरन सल्फेट से, FeSO4 से। ये डाइक्रोमेट कहाँ से उठाया था, K2SO4 से। H+ कहाँ से लिया था, H2SO4 से। तो ये सारे जो सल्फेट आयन है K+ है वो वापस लेके आना पड़ेगा। तो जैसे FeSO4 मुझे बनाने के लिए 6 सल्फेट आयन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 6 Fe2+ है यहाँ पे, और FeSO4 कंटेन 1 Fe2+ 1 सल्फेट आयन। तो जितना Fe2+ उतना सल्फेट आयन इधर डालना पड़ा। ऐसे यहाँ पे 2K+ डालना पड़ेगा, क्योंकि डाइक्रोमेट जो है वो 2K के साथ होगा, K2Cr2 होता है ना, तो एक डाइक्रोमेट के साथ 2 पोटेशियम आयन चाहिए। 14 H+ को यदि मैं H2SO4 के फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आएगा, 7 H2SO4, 14 H, 7 H2SO4 लिख दूंगा तो 14 H इसमें आ जाएगा। 7 H2SO4 को अगर मैंने लिखा तो 7 सल्फेट आयन और मुझे ऐड करना पड़ेगा। 14 H+ तो है ही, यदि मैं 7 सल्फेट आयन डाल दूं तो ये 7 H2SO4 हो जाएगा। यानी मैं सल्फेट आयन टोटल 13 ऐड किए। तो इधर भी मैं 13 सल्फेट आयन ऐड करूंगा और इधर भी मैं 2K+ ऐड करूंगा। अब देखो मैं इन सभी सल्फेट और K+ को यूज करके फाइनली इक्वेशन बना रहा हूं। तो 6 FeSO4 हो गया प्लस K2Cr2O7 हो गया प्लस 7 H2SO4 हो गया, चेंजिंग इनटू। अब ये Fe2SO4 होल थ्राइस फॉर्म में रहेगा, और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो ये 6 है, तो यहाँ मैं 3 कर दूंगा, इसलिए 6 Fe+3 यूटिलाइज हो गया, और इस प्रोसेस में 9 सल्फेट आयन यूटिलाइज हो गए यहाँ पे। अब मेरे पास 4 सल्फेट आयन और बचा। ये जो आपका क्रोमियम है इसको मैं लिखूंगा Cr2SO4 होल थ्राइस में, तो 2 क्रोमियम यूटिलाइज करने के लिए 3 सल्फेट और यूटिलाइज हो गया। अब मेरे पास 1 सल्फेट बचा और 2 K+ बचा, इसको मैं K2SO4 लिख सकता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी K2SO4। सो दिस इज हाउ वी गेट द आयनिक इक्वेशन। थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, इतना बड़ा प्रोसेस नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं पूछते, इसलिए आयनिक फॉर्म में ही इक्वेशन को ज्यादातर बैलेंस करना ही उससे ही अपना काम हो जाता है, इतना जरूरत पड़ती नहीं है। बट इफ रिक्वायर्ड, मान लीजिए स्कूल एग्जामिनेशन की कोई तैयारी कर रहा है, स्कूल में अगर सारे प्रोसेसेस दिखाने हैं तो बेटर है स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 8 तक हर चीज मुझे आनी चाहिए, राइट। So this is how an electron method is used to balance a given chemical redox reaction। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और now let's try this particular example। and मैंने जानबूझ के इस बार मीडियम बेसिक लिया है, तो पहले मैं एसिडिक मीडियम यूज करके बैलेंसिंग करूंगा, फिर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करूंगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे, क्योंकि आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है तो मुझे पहला स्टेप से मैं बच गया, मुझे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेप में कौन आएगा, रिडक्शन स्टेप में कौन आएगा। इवन इसकी भी जरूरत नहीं है, अपने आप जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इनफैक्ट, तो उस समय पता पड़ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेप कौन सा है, रिडक्शन स्टेप कौन सा है। लेकिन ये तो पता है कि इसका प्रोडक्ट तो यही होगा और इसका प्रोडक्ट तो यही होगा ना। जब ये मुझे पता है तो आगे ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है, रिडक्शन कौन सा होगा, उसको निकालने का एक मेथड तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, उसमें टाइम लग रहा है। तो अपने आप जब आप चार्ज बैलेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन की साइड बता देगा। राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए, तो हमने दोनों स्टेप लिख दिया, C2H5OH चेंजिंग इनटू CH3COO- and MnO4- changing into MnO2, राइट। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे, पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है
और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। इसका मतलब मुझे एक ऑक्सीजन इधर चाहिए तो एक H2O डाल दिया एंड 2 H+ डाल दिया। क्लियर। अब हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं। 5 और 1 6 2 8 हाइड्रोजन इस साइड में, 3 और 2 5 इस साइड में। इसका मतलब मुझे इस साइड में टोटल जो हाइड्रोजन रखने हैं, लाइक 5 और 1 6 2 8 इधर है, 3 यहाँ ऑलरेडी है, 5 H+ डाल दिया तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब मैं चार्ज बैलेंस करूंगा। इधर 0 है, इधर -1 + 5, 4 प्लस है, 0 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। क्लियर। चार्ज भी दोनों साइड में बैलेंस हो गया, इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 है। 5 प्लस 4 माइनस और 1 माइनस, 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 0। यहाँ देखिए ऑक्सीजन इधर 2 कम है तो 2 H2O डाल दिया, 4 H+ डाल दिया। अब इधर देख सकते हैं उधर तो चार्ज 0 है, यहाँ 4 प्लस एंड 1 माइनस, 3 प्लस बचा। 3 प्लस को 0 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब वहां 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में बैलेंस हो जाए। इधर 12 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 12 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी? 3C2H5OH प्लस ये 4MnO4 माइनस प्लस, देखो अब यहाँ लेफ्ट साइड में 3 H2O है, वहाँ राइट साइड में 4 × 2 8 H2O है। तो इधर मैं 3 H2O लिख देता हूँ और इधर मैं 8 H2O लिख देता हूँ, बाद में फाइनल कर लूंगा कितना कहाँ है। 3 × 5 तो 15H+ इधर आया एंड 4 × 4 16H+ यहाँ पे आया, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 3CH3COO माइनस यहाँ पे लिखा प्लस 4 × MnO2 4MnO2 यहाँ पे लिखा। अब मैं H+ और H2O को एडजस्ट कर देता हूँ, तो 3C2H5OH प्लस 4MnO4 माइनस प्लस 3 H2O इधर है, 8 H2O उधर है, तो अल्टीमेटली 5 H2O इधर आने वाला है। ठीक है, H+ 16 इधर है, 15 उधर है, यानी एक H+ इधर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 3CH3COO माइनस प्लस 4MnO2। नाउ ये इक्वेशन मेरी फाइनल और बैलेंस्ड आ गई। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें मीडियम हमारा दिख रहा है एच आयन का, यानी एसिडिक मीडियम का, जबकि हमारा मीडियम है बेसिक। तो आपको सिखाया था फाइनल इक्वेशन में जितना एच आयन आ रहा हो उतना OH आयन दोनों साइड में डाल दो। तो एक OH आयन इधर डाल दिया और एक OH आयन इधर डाल दिया, तो ये जो OH आयन और H आयन है ये खत्म होकर के H2O बन गया। उधर 5 था, एक H2O कम हो जाएगा उस साइड से, ये वाला H2O घट जाएगा, दिस H2O, तो फाइनली उधर 5 की बजाय 4 रह जाएगा। तो 3C2H5OH प्लस 4MnO4 माइनस चेंजिंग इनटू 3CH3COO माइनस प्लस 4MnO2 प्लस OH आयन plus 4H2O. This is going to be your final and balanced equation in basic medium. ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस पर कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीखना जरूरी है, इसलिए इसमें स्टेप्स कई सारे होते हैं, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अभी हम धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए ट्राई करते हैं। एक और इक्वेशन आपके बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही है, P4 प्लस H प्लस NO3 माइनस H2O H2PO4 माइनस प्लस NO। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला स्टेप में स्प्लिट करना है, P4 चेंजिंग इनटू H2PO4 माइनस, फास्फोरस का तो यही प्रोडक्ट होगा, एंड NO3 माइनस चेंजिंग इनटू NO, सिंपल। अब फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब आप हाइड्रोजन देखिए, 4 × 2 8 हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, एंड साथ में 16 ऑक्सीजन आ गया। तो 16 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 16 वाटर रखा, तो 32 H+ राइट साइड में डालना पड़ेगा। 32 में से 8 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 24 H+ डाल दिया। क्लियर, 24 H+ है, 4 माइनस, यानी 20 प्लस चार्ज इधर रह गया, 24 प्लस एंड 4 माइनस, इफेक्टिवली 20 प्लस चार्ज है, इधर 0 है, तो इधर 20 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो इक्वेशन चार्ज वाइज और एटम वाइज बैलेंस हो गई, ये वाली हाफ इक्वेशन। यहाँ देखिए NO3 माइनस NO, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए मैं इधर 2 वाटर डाला, 2 वाटर डालते ही 4 H+ मुझे इधर लिखना पड़ेगा। 4 प्लस है, 1 माइनस है, तो इफेक्टिवली 3 प्लस इधर बचा। 3 प्लस को 0 करने के लिए, क्योंकि इस साइड में 0 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया।
अब आप देखिए इस स्टेप में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इस स्टेप में 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ऐड कर लूंगा। तो जब ऐसा करूंगा मैं तो इक्वेशन क्या आएगी, 3p4 प्लस 20NO3 माइनस प्लस 16 इंटू 3 यानी 48H2O आपके लेफ्ट साइड में आएगा, 20 इंटू 2 यानी कि 40 वाटर आपके राइट साइड में आएगा। 48 लेफ्ट साइड में, 40 राइट साइड में, तो सीधे मैं 8H2O लिख दूं लेफ्ट साइड में, 48 लेफ्ट साइड में है एंड 40 राइट साइड में है, तो इफेक्टिवली 8H2O रह गया लेफ्ट साइड में, 8 लिख दिया। एंड देन 3 इंटू 4 12H2PO4 माइनस प्लस 20NO, अभी H प्लस मेरा बचा हुआ है, 3 इंटू 24 72H प्लस राइट साइड में है एंड 20 इंटू 4 80H प्लस लेफ्ट साइड में है। तो इफेक्टिवली कितना H प्लस किस साइड में बचा, 80 लेफ्ट साइड में और 72 राइट साइड में। तो कुल मिला के मेरे पास 8H प्लस लेफ्ट साइड में रह गया, यानी ये फाइनल इक्वेशन हो गई 3p4 प्लस 20NO3 माइनस प्लस 8H2O प्लस 8H प्लस चेंजिंग इंटू 12H2PO4 माइनस प्लस 20NO। दिस इज गोइंग टू बी योर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इजी। तो सबसे पहला काम करना होता है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए, जिसके लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, फास्फोरस को बैलेंस किया। यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन बैलेंस्ड, फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, इधर मेरे पास 16 ऑक्सीजन था, 16 वाटर एंड 16 वाटर ऐड करा, 16 वाटर ऐड करते ही 32H हमारे पास लेफ्ट साइड में आ गया। 32H इधर रखने के लिए मैंने 24H डाला क्योंकि 8 ऑलरेडी प्रेजेंट थे। फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने 20 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। क्यों 20 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इधर 0 चार्ज है, इधर 4 माइनस है, 24 प्लस है, तो इफेक्टिवली 20 प्लस था, 20 प्लस को 0 बनाने के लिए 20 माइनस यानी 20 इलेक्ट्रॉन डालने पड़े। इसी तरह से इसको मैंने हाफ पोर्शन में एटम वाइज चार्ज वाइज बैलेंस किया। इधर 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इधर 3 ऐड हो रहे हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 60 इलेक्ट्रॉन बना लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 60 इलेक्ट्रॉन में बना लिया। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये 60 इलेक्ट्रॉन खल्लास, इक्वेशन बैलेंस। H प्लस क्योंकि दोनों साइड में आ रहा है, इफेक्टिव लेना पड़ेगा। वाटर भी दोनों साइड में आ रहा है, इसलिए इफेक्टिव लेना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे देखो 3 इंटू 16 72 H2O लेफ्ट में है, इधर हमारे पास 20 इंटू 2 40 H2O राइट में है, तो सॉरी मैं वाटर ऐड कर रहा था। 16 इंटू 3 48 H2O लेफ्ट साइड में है एंड 40 H2O राइट साइड में, तो 8 H2O लेफ्ट साइड में रह गया। और इसी तरह से मैंने H प्लस बैलेंस कर लिया, फाइनल बैलेंस इक्वेशन। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 4, दिस टाइम आई हैव knowingly taken a disproportional reaction। यहाँ पे सल्फर का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है सल्फाइड आयन में, थायोसल्फेट आयन में। तो चलिए फिर वही प्रोसेस शुरू करते हैं। मीडियम बेसिक है, तो पहला स्टेप एसिड को सल्फाइड आयन में चेंज किया एंड देन एसिड को, क्योंकि रिएक्टेंट मेरा एसिड ही है, दोनों एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो एसिड इज चेंजिंग इनटू H2O3 2 माइनस। अब सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे, इधर 8 कर दिया, सल्फर बैलेंस, और कोई एटम है ही नहीं, सल्फर बैलेंस हो गया। 16 नेगेटिव चार्ज इधर है, तो 16 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया। यहाँ ये इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सल्फर 8 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करते ही 12 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर मैं 12 H2 रखते हुए इधर 24 H प्लस रख दूंगा। 24 H प्लस एंड 8 माइनस 4 इंटू 2 माइनस चार्ज 8 है, 24 प्लस है, तो इफेक्टिवली मेरे पास 8 माइनस और 24 प्लस का रिजल्टेंट 16 प्लस। 16 प्लस का मतलब इधर मुझे 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। लकीली दिस टाइम आई हैव गॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, सीधे ऐड कर दूंगा, क्योंकि इधर भी 16 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इधर 16 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इनको यदि मैं सीधे ऐड कर दूं तो इक्वेशन आ जाएगी, एक एसिड इधर है एक एसिड इधर है, तो 2 एसिड प्लस 12 H2O इधर है, ठीक है, 12 H2O रख दिया, चेंजिंग इनटू 8 सल्फाइड आयन है प्लस 4 थायोसल्फेट आयन है प्लस 24 H प्लस है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें 2 कॉमन है,
और ये मैंने रूल में लिखाया हुआ है कि जब भी कोई नंबर कॉमन आ रहा हो तो उस नंबर को हटा दो, उस नंबर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, S8 plus 6H2O changing into 4 sulfide ion plus 2 thiosulfate ion plus 12H plus. Now job is not yet finished, क्योंकि अभी इक्वेशन तो बैलेंस दिख रही है लेकिन मीडियम मेरा बेसिक है। अब इस बेसिक मीडियम को बनाने के लिए अगेन मैं वही बात करूंगा जो आपको सिखाया था कि 12H प्लस को उड़ाने के लिए मैं 12 OH आयन दोनों तरफ डाल दूंगा। तो इधर मैंने 12 OH आयन डाल दिया, तो इधर भी मैं 12 OH आयन डालना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन अभी 12 OH आयन और 12H प्लस मिल करके 12H2O बन गया। तो S8 प्लस 12 OH आयन, अभी 6 H2O और 12 H2O से रिजल्टेंट राइट साइड में 6 H2O आ जाएगा। 4 सल्फाइड आयन प्लस 2 S2O3 2 माइनस प्लस 6 H2O, 12 में से 6 घटा दिया, फाइनली मेरी ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई। ठीक है, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स वी हैव टेकन टू डिक्टेट टू एक्सप्लेन how to balance a given redox reaction in acidic as well as basic medium using ion electron method. ठीक है, these 4 examples are not enough to understand this theory. This require a lot of practice. So I would advise you all to go through your textbook whatever you are using, चाहे वो NCERT क्यों ना यूज करते हो या कोई भी और बुक यूज करते हो, कोई और शीट DPP यूज करते हो, उससे आप खूब सारे अनबैलेंस्ड इक्वेशन उठाओ और बैलेंस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, देन यू विल गेट एक्सपर्टाइज ऑन दिस। तो इसी के साथ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट समाप्त हुआ और ये लेक्चर भी समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लेक्चर टू अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।